हेलो एवरीवन, जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं डॉक्टर अंजू मल्होत्रा, आपकी होम्योपैथ काउंसलर थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिसीज़ की, जो 50 इयर्स की एज के बाद स्टार्ट होती है। सिम्टम्स एक साइड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली दोनों साइड्स अफेक्ट हो जाती हैं। स्टार्टिंग में सिम्टम्स सिंपल और नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि सिंपल थकान होना, हाथों और पैरों में दुखन होना, मेंटल स्लोनेस, डिप्रेस्ड फील करना और हैंड राइटिंग का छोटा हो जाना। क्लासिकल सिम्टम्स बताने से पहले आपको याद दिला दूँ आपका बोनस टिप वीडियो के एंड में। क्लासिकल या टिपिकल सिम्टम्स में सबसे पहले आते हैं ट्रेमर्स, जो कि रेस्ट करते हुए आते हैं। हाथों में कंपन स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके, और वो बढ़ती जाती है जब तक कि वो कंट्रोल में नहीं रह जाती है। इसके लिए बहुत सालों का समय लग सकता है। और जब इनिशियली ट्रेमर स्टार्ट होते हैं तो उनकी खास बात ये है, पहचान ये है कि जब आप कुछ करने लगते हैं तो वो ट्रेमर्स एकदम से चले जाते हैं। जैसे कि लिखना, सिलाई, कढ़ाई, ये सब में दिक्कत नहीं आती है। ये ट्रेमर्स मुंह में, टंग में, लेग्स में और सर में भी देखे जाते हैं। दूसरा टिपिकल चीज़ है इसकी स्लोनेस। मेंटल फंक्शन भी धीरे हो जाता है। बोलना, चलना, काम करना, इन सब चीज़ों में स्लोनेस आ जाती है। धीरे धीरे करने लगते हैं आप काम। मसल्स रिजिड होने लग जाती हैं और स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में, जिसकी वजह से काम करने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे आपका पोस्चर भी झुका हुआ हो जाता है। छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं, जिससे फील होता है कि जैसे वो भाग रहे हैं, क्योंकि झुकाव के कारण उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है आगे की तरफ, और वो अपना बैलेंस बनाने के लिए जल्दी जल्दी उन्हें कदम उठाना पड़ता है। नहीं तो उन्हें फील होता है जैसे वो गिर जाएंगे। और बैलेंस कंप्लीटली ना बनाने की वजह से कभी कभी पेशेंट्स गिर भी जाते हैं। क्लियरली बोल नहीं पाते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं, वॉइस क्लियर नहीं रहती है, स्किन भी ग्रीजी हो जाती है। डायग्नोसिस टिपिकल सिम्टम से ही हो जाता है, लेकिन अगर ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं 20 to 40 इयर्स की एज में, तो हमें LFT ज़रूर करा लेना चाहिए और यूरिन कॉपर एंड सीरम कॉपर, ताकि हम विल्सन्स डिजीज़ रूल आउट कर सकें। अब आइए समझते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हेल्प कर सकते हैं। ट्रेमर्स अगर काफ़ी ओल्ड एज में स्टार्ट होते हैं, कोनियम, ओपियम, मर्कसॉल। ट्रेमर्स ड्यूरिंग रेस्ट, रस्टॉक्स एंड पल्सिटिला। अगर सिंगल पार्ट्स में ट्रेमर्स हो रहे हैं तो थूजा। जब ट्रेमर्स पूरी बॉडी में होने लग जाते हैं तो जेल्स, आर्जेंटम नाइट्रिकम, फॉस्फोरस। जब ये ट्रेमर्स अनकंट्रोलेबल और वायलेंट हो जाते हैं तो जिंक एंड जेल्स। ट्रेमर्स अचानक से स्टार्ट होना और मेंटल एक्सर्शन से एग्रोवेट होने के लिए किलकेरिया काम। लेफ्ट साइडेड सिक्यूटा, राइट साइडेड कोनियम, दल्कामारा एंड नाइट्रिक एसिड। मॉर्निंग में एग्रोवेशन होती है ट्रेमर्स की तो नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक, नेट्रोम्यून, नेट्रम कार्ब, साइलिशिया एंड सल्फर। इवनिंग में पल्सिटिला एंड प्लम्बम। अगर ट्रेमर्स ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं बॉडी पार्ट्स में तो आयोडम एंड मर्कसॉल। कोई बैड न्यूज़ सुनने के बाद ट्रेमर्स अचानक से बढ़ गए हैं या स्टार्ट हुए हैं तो एल्यूमिना। चलने से, मोशन से अगर ट्रेमर्स बेटर होते हैं तो रस्टॉक्स एंड पल्सिटिला। गुस्से में अगर ट्रेमर्स एग्रीवेट हो जाते हैं तो स्टाफ। स्लो स्पीच के लिए लैकेसिस, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स, पल्सिटिला एंड कोनियम। अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो मर्कसॉल, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस। अगर चलते समय इंस्टेबिलिटी होती है और कुछ पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम। धीरे धीरे चलने के लिए जेल्स एंड फॉस्फोरस। स्टूपिंग, झुकाव चलते वक्त, फॉस्फोरस एंड सल्फर। रिजिडिटी के लिए इपिकैक, कॉस्टिकम, नक्स वोमिका एंड रस्टॉक्स। अब बारी है आपके बोनस टिप की। अगर कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं और उसी वक्त ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे इंटेंशन ट्रेमर कहते हैं। इसका मतलब आपको पार्किंसंस डिसीज नहीं है और आपकी मेडिसिन है काली ब्रोम। मर्कसॉल एक ऐसी दवाई है जो दोनों सिम्टम्स को कवर करती है, इंटेंशन ट्रेमर्स भी और पार्किंसंस के रेस्ट ट्रेमर्स भी। होम्योपैथी और एक्सपीरियंस का सागर तो बहुत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें।